सो जैन एवरीवन कैसे हो। आई होप से चीज़ बढ़िया बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। ये वीडियो मैं इंडियन एयरफोर्स स्टेज 2 वाले कैंडिडेट के लिए बना रहा हूँ जो कैंडिडेट ने स्टेज फर्स्ट क्लियर किया है। ठीक है, डेफिनेटली आप सभी को ऐसा थोड़ा सा लग रहा होगा कि अब स्टेज 2 पे क्या होगा कैसा होगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपीयर हो चुके होंगे, क्लियर कर चुके होंगे, उनको पता होंगी चीज़ें कैसा क्या होगा। बहुत सारे कैंडिडेट बिल्कुल क्लोज मार्क्स पे लटके हुए हैं, उनको लग रहा है स्टेज 2 करें कि नहीं करें। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टेज 2 के लिए मैक्स आपको 1 और 2 आवर देने, 1 घंटे रनिंग के लिए, 1 घंटे मैक्स टू मैक्स जीडी के लिए, बस इतना ही करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना आपको। स्टेज 2 की अगर बात कर लेता हूँ कब तक होगा, अगर आपको ये जानना है तो मैं बता देता हूँ। आपका एंड ऑफ जनवरी पे कंडक्ट भाई 25 से 28 जनवरी के बीच में आपका स्टार्ट होगा। मिड जनवरी पे आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्टेज 2 को प्रिपरेशन के लिए, तो मैं एक बैच हमेशा चलाता रहा हूँ लास्ट 2 बार से। ठीक है, 4 बार एयरफोर्स का जीडी क्लियर किया है और 5वीं बार मतलब देने नहीं गए थे, आँखों से मेडिकल अनफिट है। ठीक है, एयरफोर्स पे बार बार क्लियर किया बट आंखों से मेडिकल अनफिट थे तब, तो फिर वो चीज़ें क्लियर नहीं कर पाए। एक आपको अपना रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। चलो मैं अपना बैच का बता देता हूँ, बैच के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है। बेसिकली एयरफोर्स की प्रिपरेशन आप जीडी में बताऊँ तो अगर आपका बेसिक अच्छा है, आप बोलने में ठीक ठाक हो, आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है, थोड़ा बहुत आपको सेंस ऑफ ह्यूमर आपका ठीक है, मतलब आप ठीक ठाक जानते हो समझते हो, तो आपको कोई भी बैच लेने की नीड नहीं है। आप घर से बैठे बैठे थोड़ा बहुत किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ना समझना, आपका जीडी क्लियर हो जाएगा। जीडी यार एक ऐसा टेस्ट होता है, मैं बता देता हूँ कैसे होता है वो बता दूँगा। वैसे बैच के प्रमोशन से रिलेटेड वीडियो है, बैच से रिलेटेड वीडियो है, बट मैं आपको बता देता हूँ। हमें एक ग्रुप में बुलाया जाएगा, ऐसे बिठा दिया जाएगा, एक टॉपिक बोला जाएगा, हमें कुछ बोलना होगा, सुनना होगा, और उसके बाद हमें उसी के बारे में वहाँ पे मतलब कि लिखने को मिलेगा। रफ सीट, फेयर सीट, उसके बाद वो सीट ले लेंगे। फिर हमें इंट्रोडक्शन बोलना होगा 10 और 15 सेकेंड और 30 सेकेंड, कोई कोई कहता है 1 मिनट बोलो, इतना नहीं बोलना होता है। ठीक, 10 और 30 सेकेंड। उसके बाद सबसे पहले टॉपिक के बारे में बोलना होता है, साथ में इंट्रो फिनिश किया। जैसे आनंद सिंह कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, कानपुर कॉल द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, हैव डन माई 10+2 फ्रॉम यूपी बोर्ड। ठीक है, एज फॉर माई फेवरेट हॉबी टू प्लेइंग द गेम, सॉल्विंग द पजल्स, ऐसे मैंने बोला था। ठीक, जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी फिर एज दवर गिवन टॉपिक इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द टॉपिक, जो भी आपको पता हो, जो 1-2 लाइनें आपको पता है बोलो। सोशल मीडिया टॉपिक आ रहा है, सोशल मीडिया को कवर करो, ये चीज़ हमें वहाँ पे बोलनी होती है। मैंने एयरफोर्स के लगभग 100 से ज़्यादा जीडी की वीडियो अपलोड कर रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। 50 से भी ज़्यादा, मतलब लगभग 200 से 250 वीडियो अवेलेबल होंगे एयरफोर्स स्टेज 2 से रिलेटेड। ठीक है, तो आप में से जो कैंडिडेट जिनको डाउट है भैया क्या कैसे होता है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैंने एक बैच लॉन्च किया, उसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ, बैच क्यों ज्वाइन करो। ठीक है, पहला नंबर बता देता हूँ, अगर कोई ये कहता है कि भैया ऑनलाइन नहीं होगा, सो मैं आपको बता दूँ मेरे लास्ट के 2 बैच रहे हैं, लगभग 150 कैंडिडेट ने वहाँ पे रिव्यू शेयर किए हैं। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट मतलब रहे हैं, 300 कैंडिडेट से ज़्यादा जुड़े हुए थे। उनमें से कम 150 कैंडिडेट ने रिव्यू शेयर किए हैं पीडीएफ फाइल में। मैंने उनका नेम, उनकी मेल आईडी, ठीक है, और वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। बेसिकली राजस्थान से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं हर बार। और उसके बाद मैं बता देता हूँ वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके बाद उनने क्या रिव्यू शेयर किया है। कम से कम 150 कैंडिडेट, ऐसा नहीं कोई कहता है कि भैया वो स्क्रिप्टेड रिव्यू तो नहीं है, तो ऐसा भाई कौन ही लिएगा। 300 मतलब बहुत सारे रिव्यू। तो 2 पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए, आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा यार। आप ही के स्टेट के, यूपी के बहुत सारे लड़के मिलेंगे। इफ़ यू कम फ्रॉम यूपी, बिहार, हाँ मध्य प्रदेश, कहीं से भी बिलोंग करते हो यार, इतना डिफिकल्ट नहीं होता सच में। थोड़ा बहुत आपको बोलना होता है, 1-2 आपको वहाँ पे ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, 1-2 बार आपको अटेम्प्ट मिलेगा, आप बोल देना डर लग रहा है भैया प्रिपरेशन है कि हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है, तो इतना कुछ डिफिकल्ट होता ही नहीं। सिंपल सा बात है, आपको थोड़ा बहुत टॉपिक के बारे में 1-2-4-5 लाइनें पता है, आप उन लाइन्स को वहाँ पे बोलेंगे, दूसरे की 1-2 बार अटेम्प्ट करेंगे और अपने पॉइंट्स को रखेंगे, बस इतना ही करना होता है। ठीक है, मैं अपने बैच के बारे में बता देता हूँ। जीडी आप घर से बैठे आराम से कर सकते हो। जिनको डाउट लग रहा है कि भैया ऑनलाइन नहीं होगा क्या, उनको मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज़ आज एक बार वो रिव्यू पढ़ लीजिए, या फिर जिनको भी डाउट है वो चीज़। उसके बाद मैं आपको जीडी में क्या करवाता हूँ मैं वो चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, तो जीडी सबसे पहले तो मैं आपका जो डेली टास्क होता है, मैं आपको फिजिकल के लिए प्रॉपर गाइड करता रहूँगा। जब तक आपका स्टेज 2 क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आप बैच पे रहने वाले हैं। इवन मेडिकल एग्जाम जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप बैच पे रहने वाले हैं। दूसरी बात, फिजिकल के लिए प्रॉपर गाइडेंस, मतलब क्या कर सकते हो। देखो यार, मैं आपको डेली दौड़ा नहीं सकता, सिंपल सी बात है। ठीक, तो आपको घर पे रनिंग करनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका रनिंग कितना आ रहा है, भाई अगर नहीं दौड़ पा रहे हो तो ये करो वो करो, इतना बता सकता हूँ। लेकिन आप ये समझो कि आपको दौड़ाऊँ तो फिर तो आप एकेडमी ज्वाइन कर लो यार। वो रुपए लेंगे महीने के 1000 मिनिमल, अगर कोई सिर्फ फिजिकल करवाएंगे तो।
ठीक, तो ये चीज़ फेज 2 की मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगा, मतलब हो जाएगा क्लियर। बस अब मेडिकल नॉन फिट होना, मेडिकल के बारे में कंप्लीट बताऊंगा। बार बार अपन ने मेडिकल दिया है, जैसे टीनिया क्रूरिस का मेरा पॉइंट था, हाथों पसीना आने का पॉइंट था, आंखों से मैं हमेशा बाहर होता रहा, तो ये सारे के सारे पॉइंट नॉर्मल होते हैं। और जितना होता है बॉडी का, बार बार एयरफोर्स का मेडिकल एग्जाम नेवी के कंपेयर में थोड़ा सा ठीक होता है, तो वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। रेगुलर जीडी की क्लास होंगी। अब यहाँ पे लगभग मैं 90 to 100 टॉपिक कराता हूँ। मे बी आप में से कुछ कैंडिडेट का ऐसा क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि भैया यार आप 100 टॉपिक कराओ, पढ़ा हुआ नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। अब यार मैं आपको बताता हूँ, देखो हर बार मैं आपको बताऊँ मोस्टली वही टॉपिक आते हैं, ठीक है, हर बार मोस्टली वही टॉपिक आता है। बट होता क्या है कि जब हम मतलब नए नए टॉपिक करते हैं ना, नए नए टॉपिक पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया करवा दिया, अब सोशल मीडिया से रिलेट करके कम से कम आप 15-20 टॉपिक बना सकते हैं। फेसबुक वर्सेस व्हाट्सअप, ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया आपने पढ़ रखा है ना, तो उसी से आप सारे के सारे पॉइंट वहाँ पे चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे। ओके, आई होप आप वो चीज़ समझ रहे। एजुकेशन आपने पढ़ रखा है तो आप वो चीज़ वहाँ पे कवर कर पाएंगे। मैं ऐसे करके 70 to 80 टॉपिक, मतलब हर एक टॉपिक, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन शॉपिंग, OTT वर्सेस थिएटर, ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे पे जो आते हैं मैं आपको टॉपिक सब शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे ही वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। तो मैं लगभग 80 to 90 टॉपिक करवाऊंगा। साथ ही साथ हम सैटरडे और संडे को जीडी सेशन भी करेंगे। मतलब ऐसा हो ना भाई प्रैक्टिस कैसे करेंगे यार, तो डेली तो देखो नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम की कमी होती है, तो डेली नहीं, सैटरडे संडे में उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे डेली, मतलब वीक पे बाकी चीज़ें बता देंगे कि कैसे करते चलना है। रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी आपको टेलीग्राम पे, मेरा कोई ऐप नहीं है, टेलीग्राम पे मेरा एक प्राइवेट चैनल है, वहाँ पे हम ये सारी क्लास करते हैं। क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, लगभग आज मैंने 18वीं क्लास अपलोड करी है, 18 क्लास हो चुकी हैं। ये कैसे करेंगे, डेली मैं भी एक करूँगा, आप दो करते चलना, हो जाएगा कवर 10-12 दिनों में, ठीक। डेली आपको पीडीएफ्स मिलेंगी उसकी, साथ ही साथ भाई मेरे जो पीडीएफ नोट प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ के साथ ही मैं आपको डेली न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी शेयर करूंगा, वो बोथ लैंग्वेज में होंगे। न्यूज़पेपर ऐसे इंडियन एक्सप्रेस नहीं, इंडियन एक्सप्रेस के नहीं, द हिंदू भाई वो इतना हार्ड पढ़ना ही नहीं है, इतना हार्ड अरे मैं नहीं कर पाता यार, सच बताऊं तो। जब मैं मान लो जब वो क्लोज कंप्रीहेंशन सॉल्व करता हूँ, मान लो कि कंप्रीहेंशन सॉल्व करते हैं, तो उसमें कभी कभी इतना इकोनॉमिक्स का पैसेज आ गया, मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है, तो इतना हार्ड नहीं, इजी से पैसा, साथ में उसकी हिंदी भी पूरी कंप्लीट नीचे, तो वो वाली चीज़। आगे सारे के सारे जितने प्रीवियस टॉपिक होंगे वो करवा देंगे, एक्सपेक्टेड टॉपिक होंगे वो करवा देंगे, और जो करंट के टॉपिक होंगे, जो करंट में घटनाएं घटित होती हैं वो टॉपिक करवा देंगे। सैटरडे संडे अपन डाउट सेशन करेंगे, साथ में जीडी करेंगे। और उसके बाद अगर कोई आपका डाउट, अभी जैसे आप बैच में इन्वॉल्व करते हो और कोई डाउट आ जाता है, तो भाई सिंपल है, मैं आपके पास मेरा आईडी रहेगा, आप मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे रिप्लाई कर दूंगा। फाइनली हम जीडी की मैराथन भी करेंगे जब जीडी आता है। और सबसे बड़ी बात मोस्टली होता है कि सेंटर में टॉपिक रिपीट होते हैं, तो मैं आपका जब सेंटर होगा, आपका लक अच्छा हुआ, थोड़ा जीडी आपका बाद में हुआ, तो मैं आपको टॉपिक पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा या बता दूंगा, ठीक। ये चीज़ हो गई, आई होप आपको समझ में आया होगा। रिव्यू आप खुद ही देख सकते हो यार, मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत अच्छा रिव्यू रहा है, मतलब बहुत अच्छे मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार काफ़ी अच्छे रिव्यू रहे हैं, ठीक। आगे बैच की फ़ीस क्या होगी, ये आपका डाउट आ रहा है, तो बैच की फीस है 249 रुपीज़। अब देखो यार मैं 100 वीडियो करवाऊंगा, उसके लिए कंटेंट क्या होगा भैया, ऐसे बुक से होगा क्या कि ऐसे स्पीडी खोला, रुको मैंने स्पीडी का प्रमोशन नहीं है, आज मैंने पढ़ा था इसे कि ऐसे भाई मैंने महत्वपूर्ण दिवस है उनकी थीम खोली और ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया कि भैया ये पूरा लीजिए और इससे रट्टा मार के आ जाइए, ऐसा नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही मैंने यूट्यूब पे करा रखा है, जिससे डाउट हो वीडियो देख लेना। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मेरे उनको पार्ट वाइज डिवाइड करता हूँ, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, आपको कोई भी 1-2 टाइप, 1-2 से 2 टाइप आपको कंप्लीट कर लेने हैं, बस छोटे छोटे होंगे, ज़्यादा नहीं, आप बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, ठीक। वो चीज़। अब अपन आ जाते हैं फीस वाले पे। भैया फीस कितनी रहेगी मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ीस जो रहेगी भाई 249 रुपीज़, 249 रुपये। ज़्यादा है क्या, ज़्यादा नहीं है यार, सच में बता रहा हूँ, बड़ी मेहनत लगती है भाई, मैं फिर लाइब्रेरी में बैठ के वो टाइप करता रहता, फिर सोचना पड़ता है पॉइंट को, कुछ हाँ गूगल की भी हेल्प ले लेता हूँ, बट समटाइम सोचना भी पड़ता है कि हार्ड लैंग्वेज में ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ ज़्यादातर यूपी, बिहार, राजस्थान के कैंडिडेट उठते हैं इस वजह से। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होप आ गई होगी। ओके, फीस है 249 रुपीज़। बाकी और कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे पर्सनल पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे क्लास होंगी, आप नेम, नंबर और पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा।
आपके पास 40 to 50 डेज का समय, अच्छे से आप घर पे रनिंग करते रहना, जीडी मैं क्लियर करवा दूंगा। अब जिनको ज़्यादा फीस लग रही है या फिर सोच रहे हैं कि मुझे ऑफलाइन कोचिंग करना है, इफ़ यू कम फ्रॉम कानपुर, ठीक है, आप कहीं से भी जहाँ बैठे हो भाई मेरे, सोचो कि मान लो आपको जैसे स्टेशन तक जाना है, मान लो आपके घर के बगल में स्टेशन हो या फिर आप सिटी में ही स्टेशन हो, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए, यार टिकट का इतना खर्चा लग जाएगा जितना मैं बैच का ले रहा हूँ। और एक बात, मैंने जिनको लग रहा है भैया ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं होता, तो पिछले 2 बार का 90, पहली बार का 90, मैंने गूगल फॉर्म फिल करवाए थे, तो पहली बार में कैंडिडेट ने 97.25% और दूसरी बार में 95%। अगर किसी को भी डाउट हो प्लीज़ देख लीजिएगा या फिर मुझसे मांग लो, मैं शेयर कर दूंगा वो फाइल, मतलब वो डेटा शेयर कर दूंगा जो कैंडिडेट ने शेयर किया, ठीक है। बाकी मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल करूँगा और मतलब प्रोवाइड कराऊंगा, जो चीज़ें मुझसे बन पाएंगी वो सारी चीज़ें यार करेंगे। तो अगर आप जिसे ज्वाइन करना हो यार ज्वाइन कर सकते हो। मैं बस ये बोलूँगा कि अपनी तरफ से मैं बेस्ट करूँगा, जितना मैं बताता चलूँ करते चलना, मोस्टली का क्लियर हो जाएगा। जीडी केवल एक सिचुएशन, एक टेस्ट होता है जो हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, वो चीज़ का एक टेस्ट करता है, बाकी और कुछ हार्ड होता नहीं है। बाकी कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। टिल देयर एवरीवन यार, टेक केयर, बाय बाय। बाकी मैं टेलीग्राम पे सारी की सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा, आप वीडियो देखने के बाद ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं या मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं @AnsuSingh2 पे, और वहाँ पे हम सारी चीज़ें या डाउट क्लियर कर लेंगे। टिल देयर एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।